जब आप एक डेढ़ घंटा बड़े लाउड शादी में कहीं गए, घर आए तो आपके कान आपको लगता है कोई सूं हो रहा है। और आप सोचिए कि जो पेशेंट को दिन रात ये आवाज़ आती रहे, वजह कुछ केसेस में होती है, कुछ केसेस मतलब मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कोई कॉज पता नहीं होता है। कई पेशेंट को सीटी बजती है, साउंड आती है, कई पेशेंट को सन्नाटे की साउंड आती है, जैसे सन्नाटे में झिंगूर इंसेक्ट की आवाज़, कई पेशेंट को वो होता है। बड़ा स्मॉल परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स जो होता है वो ब्रेन ट्यूमर के कारण होता है, जिसमें ये टिनाइटिस होता है। क्या आपके कानों में भी बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन लग रहा है आवाज़ आ रही है, शू शू की आवाज़ होती है, या फिर जैसे मच्छर भिनभिनाते हैं या गाड़ी स्टार्ट होती है, इस तरह की कोई आवाज़, हालांकि बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो इसे कहते हैं टिनाइटिस। तो क्यों होती है, इसका इलाज क्या है, सेहतनामा में आज इस पर बात डॉक्टर रमन अब्रोल जी ईएनटी सर्जन है, उनसे बात करते हैं। एक बार फिर से स्वागत है सर जी नमस्कार। सो टिनाइटिस की प्रॉब्लम मुझे लगता है सभी कभी ना कभी फील करते हैं, इज इट सो, ऐसा है? आप कह सकते हैं कि टिनाइटिस हर इंसान को कभी ना कभी फील तो होता है, किसी को कम होता है, किसी को चाहे टेम्परेरी हो, ज्यादा। लॉन्ग्ड हो, परमानेंट हो, कम हो, ज़्यादा हो, वो ये कह सकते हैं टिनाइटिस हो सकता है। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हर कोई ब्याह शादियों में जाते हैं, डीजे के पास या स्पीकर के पास खड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप एक डेढ़ घंटा बड़े लाउड शादी में कहीं गए, घर आए तो आपके कान आपको लगता है कोई सूं हो रहा है। कॉन्टिन्यूसली वैसी आवाज आती रहती है। वो ही टिनेटिस होता है। सिंपल लैंग्वेज में इसे कहते हैं कानों का बजना, बजना या कानों में सीटी की आवाज आना। तो ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल आपको मैंने बता दिया है, जो कॉमन होता है वो हर किसी को होता है। घर में तो हम डीजे लेके नहीं गए, लेकिन वो आवाज तभी अब शादी में गए, फंक्शन में गए, कहीं स्पीकर के पास खड़े हो गए या लाउड में रहे, तो थोड़ी देर बाद जब आप बाहर निकलेंगे आपको लग रहा होगा कि कुछ साउंड आ रही है कान में, कान सन्नाटा टाइप ऑफ साउंड, तो इसी को टिनेटिस बोलते हैं। तो ये तो हर किसी को फील होता है। और आप सोचिए कि जो पेशेंट को दिन रात ये आवाज़ आती रहे, तो उनके लिए कितना डिफिकल्ट होता है। और ऐसा होता है, ऐसा होता है। और वही पेशेंट हैं जो हमारे पास आते भी हैं। टिनाइटिस की वजह क्या होती है कि लगातार कान बज रहे हैं? काफ़ी कारण है एक्चुअली, काफ़ी कारण है जो कि मोस्टली अननोन है। मोस्टली पेशेंट 70-80%, 90% पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सडनली दे डिस्कवर्ड कि उनके कान में साउंड आने लगी। अगर आप उनको पूछो कि आप कहीं नॉइज़ में गए थे, वो कहेंगे नहीं। आपको कोई और बीमारी है, कहेंगे नहीं। तो 80-90% केसेस में टिनाइटिस इज इडियोपैथिक या अननोन कॉज से होता है, और ये डिस्ट्रेसिंग सिम्टम है काफ़ी। अगर तो लो वॉल्यूम है या बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर पीपल गेट यूज टू इट, वो टॉलरेट भी कर लेते हैं और दे डोंट कंप्लेन। बट जिनमें थोड़ा लाउड है वो पेशेंट काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि नींद खराब होने लगती है, नींद आने में टाइम लगता है, वो सो नहीं पाते। सारा ध्यान ही इस पर जा रहा है कि आवाज आई जा रही है कान से, जबकि बाहर से कोई आवाज नहीं। और हमने ये देखा है कि कई टिनेटिस के पेशेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं, दे डेवलप साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, फिर उनको साइकेट्रिस्ट के पास भी भेजना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू टैकल होता है। और इन पेशेंट्स में भी कुछ वैरायटीज़ हैं जो कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। पर सर इसकी कोई वजह नहीं होती कि अचानक से कान बजने लगे, कानों से सीटी की आवाज़ आने लगी, कोई बिना वजह? नहीं, वजह कुछ केसेस में होती है, कुछ केसेस मतलब मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कोई कॉज पता नहीं होता है। ओल्ड एज इज़ वन रीज़न, सबसेट ऑफ पेशेंट्स जिसमें टिनेटिस इनवेरिएबली होता है, काफ़ी हाई परसेंटेज पेशेंट्स में, स्पेशली व्हेन यू क्रॉस 70-75। तो उनको अगर आप पूछो, वो दे डोंट कंप्लेन, बट इफ़ यू आस्क देम, उनको पूछो कि आपको ये होता है, वो बोले हाँ कभी कभी होता है। तो उनके लिए ये एक माइनर सिम्टम है, बिकॉज जैसे नेचुरल डीजनरेशन विद ओल्ड एज है। लेकिन जो यंग एज में या लेडीज़ या इस तरह के कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें ये होता है, उनके लिए काफ़ी डिस्ट्रेसिंग सिम्टम है। ये कई वैरायटीज़ का होता है, ये भी मैं बताऊं। कई पेशेंट को सीटी बजती है, साउंड आती है, कई पेशेंट को सन्नाटे की साउंड आती है, जैसे सन्नाटे में झिंगूर इंसेक्ट की आवाज़, कई पेशेंट को वो होता है।
कई पेशेंट को ऐसे पानी चलने की आवाज़ आती है, मतलब पानी बह रहा है रिवर में, झरना बह रहा है उस तरह। कई पेशेंट्स में मैकेनिकल साउंड्स आती हैं, जैसे मशीन चल रही है, कोई इंजन चल रहा है, ट्रेन चल रही है, इस तरह की आवाज़ें भी आती हैं। तो एक वाइड एरे ऑफ वैरायटी ऑफ साउंड्स पेशेंट फील करते हैं इस हेडिंग के अंडर, विच इज़ कॉल्ड टिनिटस। और इन्वेस्टिगेशन सब में बनता है, हियरिंग टेस्ट किया जाता है, कईयों में एमआरआई भी किया जाता है, क्योंकि कई पेशेंट्स जो एक बड़ा स्मॉल परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स जो होता है वो ब्रेन ट्यूमर के कारण होता है, जिसमें ये टिनाइटिस होता है। तो वो रूल आउट करना, जहाँ सस्पिशन स्ट्रॉन्ग हो वहाँ हम एमआरआई करा के वो ब्रेन ट्यूमर रूल आउट करते हैं। और यही बस एक टेस्ट है। कुछ एक टेस्ट होते हैं, कुछ एक पेशेंट्स होते हैं जिनको पल्स की अपनी हार्ट बीट सुनती है, सुनाई करके मेरे कान में हार्ट बीट बज रही है, उसको पल्सेटाइल टिनाइटिस बोलते हैं। उसका नाम ही ऐसा है कि पल्स की तरह चल रहा है। उन पेशेंट्स में भी इन्वेस्टिगेशन होती है, खासकर उनके एमआरआई किया जाता है, एंजियोग्राफी भी करनी पड़ती है, कई बार डॉपलर स्टडी, अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है देखने के लिए कि आपकी जो खून की नसें हैं जो कान के पास जब पहुंचती हैं तो कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है, टर्बुलेंस तो नहीं है, तो जो कि रिफ्लेक्ट हो रही है आपके कान में, या कोई आपकी ऐसी कोई खून की नाली कोई नई डेवलप हो गई है जो कि कान के पास से जा रही है। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन से हम रूल आउट करने की कोशिश करते हैं। बट ट्रेजेडी ये है कि कोई वेल नोन या फिक्स्ड कोई इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ट्राई करने के लिए बहुत कुछ है, हम काफ़ी सॉल्ट्स मेडिसिन्स ट्राई करते हैं। कई पेशेंट्स बेनिफिट होता है, कईयों को नहीं होता है, इसलिए हम प्रॉमिस नहीं कर सकते कि आप ठीक हो जाओगे, लेकिन कुछ हद तक फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अब आज के ज़माने में अब कुछ चीज़ें ऐसी आ गई, कुछ ऐप्स आ गई हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि टिनाइटिस रीट्रेनिंग थेरेपी, TRT। तो ये ENT डॉक्टर या ऑडियोलॉजिस्ट के पास अवेलेबल है। इससे फ़ायदा ये है कि जो बहुत डिस्ट्रेस्ड पेशेंट हैं टिनाइटिस के, उनका ब्रेन और उनका माइंड जो है उसको यूज़ टू करने के लिए ये एक ड्रिल अवेलेबल हुई है, जिसमें पेशेंट को उस पर्टिकुलर साउंड का एक्सपोजर देते हैं एक्सटर्नली और वो उसको अडेप्ट हो जाता है। पेशेंट गेट यूज टू दिस साउंड, तो वो उससे वे डिस्टर्ब नहीं होते हैं, तो डिस्ट्रेस फैक्टर ख़त्म हो जाता है, इट बिकम्स पार्ट ऑफ देयर लाइफ। तो ये उनको लगता है कि ये ज़िंदगी का हिसाब चलना है आगे तक। तो ये एक अभी नया एडिशन है। बट अदरवाइज़ अगर आप मेडिकली कहें कि ये दवाई देने से ठीक हो जाए, ऐसा होता नहीं है। अपने आप भी कई बार ठीक हो जाते हैं, कई बार कोई दवाई हल्की फुल्की भी दें उससे भी ठीक हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो जी, सकता है। आपको प्रॉमिस नहीं हम कर डॉक्टर के सकते। पास जाना, ENT सर्जन के पास, ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना जी, जरूरी है। एटलीस्ट ट्रीटेबल कॉजेज रूल आउट करना, ट्रीट करना, एक तो वो है। दूसरा, पॉसिबल ट्रीटमेंट लेना इज ऑल्सो एन ऑप्शन। आप लीजिए ट्रीटमेंट, उसके बाद देखते हैं। हम्म। अच्छा, कितने लंबे समय तक कान बज रहे हैं, कानों से सीटी जैसी आवाज आ रही है कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए? नहीं, ये एक फैक्टर एक्चुअली नहीं है। जैसे मेरा ये सवाल पूछने का मकसद ये है कि चलिए 2-4 महीने वेट किया, हो सकता है उसके बाद ठीक हो जाए, या 6 महीने, 8 महीने, 1 साल हो गया, देखिए ऐसे है, या अब तंग कर रहा है। ये आपके माइंड सेट पे है, पेशेंट के माइंड सेट पे है। वो किसको एबनॉर्मल चीज़ मानता है और उसको लगता है कि अब मुझे दिखाना चाहिए। इस तरह की साउंड आना है तो एबनॉर्मल, इट इज़ नॉट नॉर्मल। तो आना तो जितना जल्दी है चाहिए, डॉक्टर को मिलना चाहिए जितना जल्दी हो सके, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ही ना डेवलप हो जाए। तो इसमें ये कहना मुश्किल है कि इतनी देर रहे तो आना चाहिए, पर जनरली एज इंडियन पेशेंट कोई भी प्रॉब्लम हो तो 8-10 दिन तो चुप ही रहते हैं सारे। तो इसमें मैं तो भी हफ्तों और महीनों की बात कर रही हूँ। इसमें भी हो सकता है कि लोग 15-20 दिन, महीना कुछ ना करें और फिर अल्टीमेटली डॉक्टर को मिलें। तो वो तो एज एनी डिजीज़, जब भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर को तो मिलना ही चाहिए, जितनी जल्दी हो सके मिलना चाहिए। और अगर प्रोलॉन्ग हो जाए फिर तो वैसे ही लगता है कि सीरियस है, अब तो कुछ तो मिलना तो पड़ेगा ही।